बच्चों, ये है आपकी पुस्तक संस्कृत व्याकरण वैभवम कक्षा 8 का पाठ 1 वर्ण विचार। बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य करने से पहले हम यहाँ वर्ण के विषय में जानेंगे। उसके बाद अभ्यास कार्य एकदम इजी लगेगा। बच्चों, किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें उस भाषा के वर्णों को सीखना होता है। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स सीखते हैं, जैसे ABCD। उसी तरह हिंदी और संस्कृत सीखने के लिए पहले वर्णों को सीखना होता है। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। बच्चों, हिंदी में टोटल वर्णों की संख्या 52 होती है। इसी तरह संस्कृत में वर्णों की संख्या 46 होती है। संस्कृत में वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन, आयोग, वह। स्वर। बच्चों, स्वरों को संस्कृत में अच भी कहते हैं। इनकी संख्या 13 या 13 होती है। अब स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी इनकी उच्चारण के लिए किसी की भी सहायता नहीं ली जाती, जैसे आ। अब है व्यंजन। व्यंजन को संस्कृत में हल भी कहते हैं। हलों की संख्या या व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, यानी इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी। आयोग वह। आयोग वह 2 होते हैं। 2 प्रकार है इनका, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है और इसको स्वर के ऊपर बिंदी लगाकर दिखाया जाता है, जैसे चंचल, चंद्र, 2 अंक की बिंदी आती है उस पर। विसर्ग। अब विसर्ग को किस तरह दिखाते हैं? 2 बिंदुओं से स्वर के पीछे 2 बिंदु लगाए जाते हैं, जैसे बालकः। अब बच्चों, हम स्वर और व्यंजन के प्रकार पढ़ेंगे। बच्चों, यहाँ स्वर को भी 3 भागों में बांटा गया है: ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व जैसा नाम से क्लियर है, इनको बोलने में कम समय लगता है, यानी ये कम समय में ही बोले जा सकते हैं। इनकी संख्या 5 होती है। अब इन्हें बोलकर देखते हैं: अ, ई, उ, री, लृ। तो इनको बोलने में कम समय लगा। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। दीर्घ जैसे नाम से क्लियर है, इनको बोलने में ज्यादा समय लगेगा। इनकी संख्या 4 होती है। बोलकर देखते हैं: आ, ई, उ, री। तो इनको बोलने में ज्यादा समय लगा। संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जैसे एक 2 स्वर के मेल से बना। अ या आ ऐड होगा प्लस ई, आ के साथ प्लस ई ऐड होगा तो ए बनता है। इनकी संख्या 4 होती है: ए, ओ, आओ। तो इस तरह ये स्वरों के 3 प्रकार हैं। एक और स्वर बनता है बच्चों, प्लूत स्वर जिसे कहते हैं। तो ये इसमें 3 मात्राओं का उच्चारण या उपयोग होता है। यहाँ प्लूत स्वर को शब्द में इस तरह 3 लिखकर मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, यही इसकी पहचान है। नेक्स्ट है बच्चों व्यंजन। ये हैं बच्चों व्यंजनों के प्रकार। अब व्यंजन को 5 वर्ग में डिवाइड किया गया है। इनको वर्गीय व्यंजन कहते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनका उच्चारण करने पर मुख के किसी न किसी भाग का यूज होता है। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो जिह्वा कहीं ना कहीं मुख को स्पर्श करेगी अंदर। तो देखिए, इसीलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन भी है। आप देखते हैं, इन्हें ध्यान से देखिए, ये आपको अभ्यास कार्य करने में मदद करेंगे। देखिए, का वर्ग। का वर्ग में हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन हैं। तो देखिए, का वर्ग के व्यंजनों को हम उच्चारण करके देखते हैं: क, ख, ग, घ, ड़। तो यहाँ पर देखिए मुख के किस भाग का यूज हो रहा है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यंजन गले से निकल रहे हैं, तो इनको कंठ्य
गले को कंठ भी बोलते हैं, इसीलिए इन व्यंजनों का नाम कंठ्य व्यंजन भी है। अब ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट च वर्ग पर आते हैं। इसी तरह इनका उच्चारण करके देखते हैं वन बाय वन। तो ध्यान से देखिए, यहीं पर ध्यान देना है। च, छ, ज, झ, ञ। अब देखिए आपकी टंग, आप ध्यान देंगे टंग पर, तो ऊपर जाकर स्पर्श कर रही है। तो ये किस भाग को स्पर्श करती है? टंग आपकी तालु, उस भाग को हम तालु कहते हैं, इसलिए इन व्यंजनों का नाम तालव्य व्यंजन है। ये क्लियर है। नेक्स्ट है ट वर्ग। अब यहां भी इनको उच्चारण करके देखते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। आपने ध्यान दिया कि टंग ऊपर जाकर टर्न ले रही है, ऐसे ऊपर ऐसे टर्न हो जाती है, तो उस भाग को जहां स्पर्श करती है उसे मूर्धा बोलते हैं, इसलिए इन व्यंजनों का नाम मूर्धन्य है। नेक्स्ट है त वर्ग। अब इनको उच्चारण करेंगे त, थ, द, ध, न। अब देखिए ध्यान दीजिए, टंग आपकी कहां पर टच कर रही है? दांत पर, तो इसीलिए इन व्यंजनों का नाम दंत्य व्यंजन है। प वर्ग उच्चारण करते हैं। प, फ, ब, भ, म। अब आप देखिए किस भाग का यूज हो रहा है आपके मुख के? ये होता है होठों का यूज हो रहा है, तो इन होठों को ओष्ठ भी बोलते हैं, तो इसीलिए इन व्यंजनों का नाम है ओष्ठ्य व्यंजन। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपको। और बाकी व्यंजन बच्चों दो प्रकार के और हैं, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है। आप देखेंगे तो अंतस्थ व्यंजन में मुख के किसी भाग का यूज नहीं हो रहा है, ये बीच से निकल रहे हैं, तो देखिए इसीलिए इनका नाम अंतस्थ व्यंजन है। बोलकर देखते हैं, य, र, ल, व। मतलब क्लियर कोई पार्ट ऐसे नहीं है कि क्लियर एक ही पार्ट यूज हो रहा है, तो इसीलिए अंदर से आ रहा है आवाज अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। इनको बोलकर देखते हैं। बच्चों जब आप इनको बोलेंगे तो आप अपने मुख के सामने इस तरह हाथ को लगाकर बोलिए। इस तरह हाथ को ऐसे मुख के सामने लगाएंगे और बोलेंगे तो एक ऊष्मा निकलेगी, इसीलिए इनका नाम ऊष्म व्यंजन है। बोलते हैं श, श, स, ह, तो ऊष्मा निकली ना बाहर, तो ये इन व्यंजनों का नाम है ऊष्म व्यंजन। बच्चों ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन के विषय में पढ़ेंगे, उसके बाद अभ्यास कार्य करेंगे। आई होप ये सभी को क्लियर होगा। थैंक्स एंड बाय।